सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राठौड़ से ऑनलाइन क्लासेस को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने जो बुक है क्लास 10 की फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका जो चैप्टर नंबर 8 है द हैक ड्राइवर, वो लेके आए हैं। मैं आपका दोस्त DS राठौड़ ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे जो चैनल के ऊपर आने के ऊपर लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो नोटिफिकेशन हैं आपको वक्त समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये एक लॉयर की कहानी है। एक लॉयर जो है, एक वकील है, उस वकील को एक हैक ड्राइवर कैसे बेवकूफ़ बनाता है और लास्ट में क्या होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें एक यंग लॉयर है जिसने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, वो भी ऑनर्स के साथ में, और उसे एक गांव भेजा जाता है जहाँ पे उसे एक सम्मन देना होता है। वहाँ उसे एक व्यक्ति मिलता है और वो व्यक्ति पूरा गांव उसे घुमाता है, और आगे जाके क्या क्या घटनाएं होती हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए यंग लॉयर कम टू ए विलेज टू सर्व समवन ऑन ओलिवर लुटकिंस। एक यंग लॉयर रहता है, लॉयर का मतलब होता है वकील। वो एक विलेज आता है, एक सम्मन, कोर्ट का एक सम्मन होता है। सम्मन किसे बोलते हैं कि कोर्ट की तरफ से किसी को गवाही देने के लिए जब बुलाया जाता है तो उसके लिए एक कॉल लेटर उसको भेजा जाता है, उसे ही सम्मन कहा जाता है। तो ओलिवर लुटकिन नाम के व्यक्ति को वो सम्मन देने के लिए आता है। तो वहाँ पे उसे एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर मिलता है। हैक क्या होता है? हैक बोलते हैं तांगे को, जो घोड़ा गाड़ी होती है उसे ही हैक कहा जाता है। तो एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। वो उसको लुटकिंस की तलाश में पूरे शहर में घुमाता है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि क्या उसे लास्ट में लुटकिन मिलता है या नहीं मिलता, और वास्तव में लुटकिन होता कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो राइटर है वही वकील है। तो वो अपनी आत्मकथा इसमें सुना रहा है। तो वो कह रहा है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, कि ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद में आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया एक बहुत ही विशाल लॉ फर्म। लॉ फर्म क्या होती है कि बड़े बड़े शहरों में जो कानूनी केस वगैरह लड़ने के लिए या कानूनी क्रियाकलापों को करने के लिए वकील लोग जो है एक फ़र्म का निर्माण कर लेते हैं, जो धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। इसे ही लॉ फर्म कहते हैं। तो जैसे ही जो लेखक है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है ऑनर्स के साथ, तो वो एज एन असिस्टेंट क्लर्क उस लॉ फर्म में एक नियुक्ति पा लेता है। तो आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स। तो यहाँ पे जो हमारा जो लेखक है वो बड़ा दुखी होता है, क्योंकि उसे जिस काम के लिए लगाया जाता है वो होता है सम्मन या बुलावा पत्र देने का। उससे भाई वकीलों का मुख्य काम होता है कि किसी भी केस के संबंधित दस्तावेज तैयार करके कानूनी लड़ाई लड़ना, लेकिन वह काम करवाने के बजाय उससे सम्मन या बुलावा पत्र देकर गवाहों को बुलाने के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। और उसको ये जो काम लगता है वो एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह लगता है। क्योंकि देखिए, किसी को भी आप कोर्ट से हर कोई बचना चाहता है। तो जब कोई भी व्यक्ति कोर्ट का सम्मन लेके जाता है तो बहुत से लोग उससे बचने का प्रयास करते हैं, और उस सम्मन को देने के लिए या सम्मन पहुंचाने के लिए संबंधित जो व्यक्ति होता है उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार तो क्या है, इसमें हाथापाई तक की भी नौबत आ जाती है। तो वो कहता है कि मुझे जो वर्क जो दिया गया था वो एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव
या एक जासूस, प्राइवेट जासूस का सा जो वर्क था, सस्ते जासूस की तरह मुझसे काम करवाया जा रहा था, न कि मुझसे लीगल ब्रीफिंग तैयार करवाने के लिए। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोवी कॉर्नर ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। और मुझे अपने विक्टिम्स का मतलब गवाह लोगों के जी, या जिसके नाम भी सम्मान आता है उसको बोलते हैं विक्टिम। तो मुझे विक्टिम्स के लिए, देखिए विक्टिम क्या होता है, गवाह वगैरह जो होते हैं उनको बुलाने के लिए कोर्ट की तरफ से सम्मान दिया जाता है, और जिसे सम्मान दिया जाता है उसे विक्टिम कहा जाता है। Some of the larger are more self-confident, once even beat me up। अब उसका पाला कई तरह के लोगों से पड़ता था। जब भी वो सम्मान देने जाता था तो उसका पाला कई तरह के लोगों से पड़ता था, तो कई तो उससे काफ़ी विशाल होते थे। मतलब अब देखिए, कोर्ट कचहरी के मामले में वही जाएगा जो खुद गुंडा बदमाश टाइप व्यक्ति होगा या असामाजिक तत्व होगा। तो कई बार ऐसे होता था कि मुझे ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता था जो मुझसे बहुत बड़े होते थे और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे, और कई बार वो मुझे पीटने तक की भी नौबत आ जाती थी। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। मुझे ये अनप्लीजेंट वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब मेरा ये जो वर्क था उस वर्क को करने में मुझे कतई खुशी नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि मुझे जो काम जो दिया गया था वो था लोगों को बुलाने का, जबकि मैं एक वकील था, मेरा काम केस लड़ने का था। तो मुझे उस लॉ फर्म में वकालत का तो काम दिया नहीं, उसके बजाय सम्मान का काम दिया हुआ था। तो आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। तो मुझे इस अनप्लीजेंट वर्क से नफरत थी। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इज़ रिवील्ड टू मी। और उसके साथ ही साथ वहाँ की जो सिटी जो लाइफ थी वो मुझे प्रकट कर देती थी, या मुझे अपने आप को गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर देती थी कि एक तरफ तो जो काम का बोझ और काम से अरुचि, और साथ ही साथ सिटी लाइफ। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन। मैं कई बार ये सोचता था कि इस काम को छोड़ के मैं अपने होम टाउन चला जाऊँ, या अपने कस्बे में चला जाऊँ, या अपना जहाँ से मैं आया था उसी कस्बे में वापस चला जाऊँ, वेयर आई कुड हैव बीन ए रियल लॉयर राइट अवे। तो और मैं वहाँ जाकर जाता तो मुझे वहाँ पे बड़ी इज्जत मिलती है एक वकील के रूप में। मैं जाते ही वकील का कार्य कर सकता था विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। अब देख भाई, वो शहर में रह रहा था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसे कुछ दिनों के लिए अप्रेंटिस या ट्रेनी के रूप में रहना पड़ता था। लेकिन छोटी कोर्ट वगैरह में आपको वकालत शुरू करने के लिए इन सब की आवश्यकता है नहीं। तो अगर वो ये कह रहा है, लेखक यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैं गांव चला जाता तो मुझे इस अनप्लीजेंट जो ट्रेनिंग वर्क था, पीरियड जो था, मुझे उससे भी छुटकारा मिल सकता था। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंड मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन। एक दिन क्या होता है कि उसे एक बाहर का सम्मान मिलता है। मतलब वो जो शहर है जहाँ पे वो रह रहा है, उस शहर से कोई 40 मील दूर किसी गांव में उसे एक सम्मान पहुंचाने का काम दिया जाता है। उस कस्बे का नाम होता है न्यू मिलियन। तो न्यू मिलियन नाम के उस कस्बे में वो सम्मान पहुंचाने जाता है। तो कहता है कि जब मुझे ये काम मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने ये सोचा चलो अब इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर मुझे कुछ तो वहाँ खुली हवा में रहने का मौका मिलेगा। टू सर्व सम्मान ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। तो मुझे वहाँ पर एक ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को सम्मान देने जाना था। तो देखिए, ये जो ओलिवर लुटकिंस है यही हमारा मुख्य पात्र है इस कहानी का, और जो हैक ड्राइवर जो हमारी हेडिंग है वो भी इसी के लिए है। तो वहाँ पे मुझे सम्मान को सर्व करने का या सम्मान पहुँचाने का काम करना था। वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस। हमें इस आदमी की एक केस के मामले में गवाह के रूप में आवश्यकता थी। तो वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस। एक लॉ के केस में उसे एक गवाह के रूप में हमें उसकी ज़रूरत थी। एंड ही हैड इग्नोर ऑल आवर लेटर्स। और उस व्यक्ति ने, हमने उसको जितना भी पत्र व्यवहार किया या हमने उसको जितने भी लेटर्स लिखे आज तक, उसने उन सारे लेटर्स को इग्नोर किया। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा किया, या उसने उन लेटर्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन आई गो टू न्यू मिलियन माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए स्वीट एंड
सिंपल कंट्री विलेज वर सीवरली डिसअपॉइंटेड। तो देखिए लेखक जो है वो एक शहरी वातावरण में रहता था, तो उसका वहाँ पे दम घुटता था। तो वो हमेशा ये सोचता था कि काश मैं किसी गांव ग्रामीण क्षेत्र में चला जाऊं, वहाँ पे खुली खुली हवा होगी, शांत चित्त वातावरण होगा। लेकिन जब मैंने न्यू मिलियन को देखा तो मेरी सारी जो ईगर एक्सपेक्टेशंस थी, ये एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, मतलब उसकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी किसको लेकर, उस लाइफ को, एक विलेज लाइफ को जीने के लिए उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं एक स्वीट और एक सिंपल कंट्री देखिए यहाँ पे कंट्री का मतलब है ग्रामीण, विलेज वेयर सीवरली डिसअपॉइंटेड। तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए मुझे बड़ी निराशा हुई। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर ऑफ मड, क्योंकि वो जो न्यू मिलियन नाम का जो कस्बा था उसकी जो स्ट्रीट्स थी, स्ट्रीट का मतलब उसकी जो गलियां थी, वह रिवर ऑफ मड, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मडी थी, यानी बहुत ज़्यादा उनके अंदर कीचड़ था। विद रो ऑफ वुडन शॉप्स, और उसकी जो शॉप्स थी, वो जो उस शहर की जो दुकानें थी वो भी वुडन शॉप्स थी, यानी लकड़ी की वो दुकानें बनी हुई थी। आइडर पेंटेड ए सोर ब्राउन, और बहुत ही भद्दे ब्राउन कलर से वो पुती हुई थी, और बेयर ऑफ एनी पेंटेड एट ऑल, और उनमें से अधिकांश दुकानें तो ऐसी थी जिन के ऊपर कोई पेंट भी नहीं था, क्योंकि उसे तो देखिए उसकी नज़रों को तो शहरी वातावरण को देखने की आदत पड़ी हुई थी। तो जब उसने वहाँ पे कीचड़, भद्दी दुकानें, बिना कलर का उसने वो देखा तो उसे बड़ी निराशा महसूस हुई। अब वहाँ पे जाके उसको सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी, द ओनली एग्रीबल साइड अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन, कि वहाँ पे वो जो डिलीवरी मैन, यहाँ पे एग्रीबल का मतलब कि उसको जो परमिसेबल लगा या उसको जो अच्छा लगा, उसमें साइड का मतलब जो दृश्य उसको अच्छा लगा, अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। तो यहाँ पे ये उसी हैक ड्राइवर की बात कर रहा है कि वहाँ पे वो किसी की डिलीवरी छोड़ने आया था, तो वहाँ पे वो जो डिलीवरी मैन था वही मुझे इस पूरे न्यू मिलियन कस्बे में सबसे अच्छा लगा। ही वॉज अबाउट 40, वो लगभग 40 साल का था। रेड फेस्ड, लाल, उसका चेहरा लाल था। लाल का मतलब जैसे मतलब वाइट कलर जो हो जाता है तो उसमें जो गुलाबी रंग का जो टच आता है तो उसको रेड फेस बोलते हैं। उसका लाल चेहरा था। चीयरफुल, हमेशा प्रसन्नचित दिखाई देता था। चीयरफुल का मतलब प्रसन्नचित, जो हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, मजाक के मूड में रहता है, दैट इज़ कॉल्ड चीयरफुल। एंड थिक अबाउट द मिडिल, और उसका थोड़ा पेट भी बाहर, थिक अबाउट द मिडिल का मतलब बीच में से थोड़ा थिक यानी मोटा, इसका मतलब उसका थोड़ा पेट भी बाहर निकला हुआ था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी, उसके जो काम करने के जो कपड़े थे वो बहुत गंदे थे। एंड वेल वोर, एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, और हालांकि उसने कपड़े गंदे होने के बावजूद भी अच्छे से उनको पहना हुआ भी था, और थोड़े पुराने भी हो चुके थे, घिस चुके थे उसके कपड़े। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, लेकिन उसका जो बातचीत करने का जो तरीका था, उसका जो मैनर जो था वो बिल्कुल ही फ्रेंडली था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, आपको एकदम से पता चल जाएगा कि वो एक ऐसा आदमी था जो लोगों को पसंद करता था, यानी लोग उसे पसंद करते थे, वो लोगों को पसंद करता था। आई वांट, फिर देखिए जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है लेखक, तो उससे बोलता है, क्या बोलता है देखिए, आई टोल्ड हिम टू फाइंड ए मैन नेम ओलिवर लुटकिंस। तो उससे कहता है कि भाई उससे उसकी मुलाकात होती है, जैसे वो स्टेशन पे गाड़ी से उतरता है, उतरते उससे उसकी मुलाकात होती है, तो वो उसको बोलता है कि मैं यहाँ पर एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, उस आदमी का नाम है ओलिवर लुटकिंस। मैं ओलिवर लुटकिंस नाम के किसी व्यक्ति की तलाश में आया हूँ। लुटकिंस, आई शॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। अब देखिए वो जो बंदा है जो उसको मिला, तो उसे कहता है कि भाई लुटकिंस, अरे लुटकिंस को ढूंढ रहे हो क्या? आई शॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, मैंने तो उसको अभी 1 घंटा पहले यहीं देखा था। अभी 1 घंटे पहले ही मैंने तो उसको यहीं देखा है। हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू द समथिंग और अदर, लेकिन कुछ भी हो भैया उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, हमेशा वो किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है वो लुटकिंस के बारे में कि वो शायद पोकर गेम, पोकर एक ताश का खेल होता है, कि फ्रिज की दुकान पर शायद वो कोई
ताश का खेल शुरुआत करने के लिए का प्रयास कर रहा होगा। आई टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसको हो सकता है ढूंढने में हमको टाइम लग जाए, तो कहीं तुमको लुटकिंस को लेकर कोई जल्दी तो नहीं है। यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। वो कहता हाँ भाई जल्दी तो है मुझे, क्योंकि मुझे दोपहर की ट्रेन पकड़नी है शहर वापस जाने के लिए। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। मुझे एक उससे बहुत ही गुप्त लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो उससे कहता है भाई काम भी बहुत ज़रूरी है, उसे पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है, और मुझे थोड़ी जल्दी भी है क्योंकि मुझे दोपहर की ट्रेन जो वापस शहर जाती है उसे पकड़ना है। आई टेल यू वाट, आई हैव गोट ए हैक। मैं देखो तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। अब देखिए वो लुटकिंस उससे कह रहा है, वकील साहब से ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि आई हैव गोट ए हैक, मेरे पास एक तांगा है, यहाँ घोड़ा गाड़ी है। आई गेट इट आउट, वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। तो ऐसा करता हूँ, मैं उस तांगे को ले आता हूँ और हम दोनों मिलकर लुटकिंस को चारों तरफ घूम घूम के ढूंढ लेते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग आउट। वो जहाँ जहाँ भ्रमण करता है, मुझे वो अधिकांश स्थान, मुझे उसके बारे में, उसके जहाँ जहाँ वो मिल सकता है हमको, उसके अधिकांश जो स्थान है उनको मैं जानता हूँ। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली। अब देखिए लेखक उसके बारे में सोच रहा है कि भाई ये जो हैक ड्राइवर है वो कितना ओपन है और कितना फ्रेंडली है। तो कहता है कि ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। तो उसके बोलने के तरीके या बातचीत करने का उसका जो फ्रेंडली जो मैनर था, उस मैनर से मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मैं एक तरह से चमक उठा कि भाई ऐसे इंसान भी दुनिया में होते हैं। मैं बिल्कुल जगमगा उठा विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। उसके जो स्नेह की गरमाई से या गर्मी से मैं एकदम से चमक उठा। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस। हालांकि मैं ये जानता था कि उसे मुझसे थोड़े बिजनेस की उम्मीद है। मतलब वो ये चाहता है कि भाई उसको उसके तांगे के लिए कोई सवारी मिल गई। तो मुझे ये भी पता था कि वह मुझसे बिजनेस चाहता है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि उसकी ये जो दयालुता है, वो जो मेरे प्रति दिखा रहा था, ये वास्तविक है या रियल है। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। और मैं इस बात को भी लेकर बहुत खुश था कि मेरा जो किराए का जो पैसा है वो एक अच्छे आदमी के पास जाने वाला है। यानी कि मैं जो भी पैसा उसको ढूंढने में खर्च करूंगा वो एक अच्छे आदमी के पास ही जा रहा है। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर। मैंने उसके साथ थोड़ी बार्गेनिंग का मतलब थोड़ी सौदेबाजी करके उसको मैंने $2 एन आवर यानी कि 1 घंटे के $2 के किराए के ऊपर मैंने उसको राजी कर लिया। यानी कि मैंने उसको तैयार कर लिया कि भाई मैं तुमको $2 1 घंटे के दूंगा। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई ए शॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। और फिर वो वहाँ से गया और वो अपने पास ही में उसका घर था, उस घर से वो एक गाड़ी ले आया। वो एक तरह से पहियों के ऊपर रखा हुआ एक ब्लैक कलर का बॉक्स टाइप जो गाड़ी थी वो लेकर आया। वो ऐसे लग रहा था जैसे पहियों के ऊपर कोई बक्सा रखा हुआ हो। ही रिमार्क्ड, अब उसने यहाँ पे टिप्पणी की, वेल यंग मैन, हियर इज द कैरेज, ये रही हमारी गाड़ी। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। और उसकी एक चौड़ी सी जो मुस्कान थी वो मुझे अपने किसी पुराने फ्रेंड की तरह लगी। मुझे ऐसे मतलब उसने ये जो मुस्कुराहट मेरे सामने दी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं किसी अपने पुराने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प ए स्ट्रेंजर। अब वो मनी मन जो वकील है, वो जो लॉयर जो है वो मनी मन सोचता है कि गांव के लोग जो होते हैं ये किसी भी अजनबी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड हिज ऑन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी। अब इसे ही देख लो
इसने तो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का काम तो मेरा है, लेकिन इसने शायद उस काम को खुद ने ही अपना लिया है, या उसकी जो सारी की सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ही उसने उठा ली है। तो इस तरह वो उसके साथ उसको ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहता है, ही सेड आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। अब यहाँ पे जो हैक ड्राइवर है वो ये जानना चाहता है कि भाई ये उसको लुटकिन से काम क्या है। तो वो उससे कहता है कि भाई मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता यंग फेलो, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि हो सकता है कि तुम्हें लुटकिन से कुछ पैसे लेने हों या पैसे कलेक्ट करने हों। ही नेवर स्पेंड एनीबॉडी ए सेंट। वो किसी को भी एक सेंट तक नहीं देता, यानी कि जिसका पैसा वो ले लेता है उसे पैसा वापस नहीं करता। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन ए पोकर गेम, आई वॉज फुल इनफ टू प्ले विद हिम। तो अब यहाँ पे वो जो हैक ड्राइवर वो कह रहा है कि मैं भी लुटकिन से 50 सेंट मांगता हूँ, जो एक बार पोकर गेम में मेरे उस पोकर यानी हमने मिलके ताश का खेल खेला था, उसमें वो 50 पोकर हार गया था, और ये मैं ही मूर्ख था जो उसके साथ में खेला, जबकि मैं ये जानता हूँ कि वो किसी को एक सेंट भी नहीं देता है। तो उससे कहता है कि वो किसी को भी एक सेंट नहीं देता है। अगर तुम उससे पैसे लेने आए हो तो भैया वो ऐसा आदमी है कि वो किसी को भी एक सेंट नहीं देता है। ही इज़ नॉट रियली बैड, हालांकि वो इतना कोई बुरा आदमी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वो दो तरफी बात कर रहा है। उससे एक तरफ तो इससे कह रहा है, यूँ कह रहा है कि भाई वो उसने आज तक किसी का उधार चुकाया नहीं है, यानी कि किसी से भी अगर उसने पैसा लिया है तो एक सेंट भी उसने आज तक वापस नहीं किया। अब दूसरी तरफ वो उसकी तारीफ भी कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ही इज़ नॉट रियली बैड, हालांकि वो इतना बुरा आदमी नहीं है, बट इट इज़ हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। लेकिन उससे पैसा निकलवाना या उसको उसके पैसे से अलग करना बहुत ही मुश्किल है। यानी लेकिन वो एक ऐसा आदमी है जिससे किसी भी सूरत में पैसा प्राप्त नहीं किया जा सकता या उससे पैसा नहीं लिया जा सकता। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर तुम उससे पैसा लेने का प्रयास करते हो, इन दोज फैंसी क्लोथ्स, इस तरह के फैंसी कपड़े पहनकर अगर तुम उससे ये लेने जाओगे ना, भाई ऐसे तुम सूट बूट में आए हो और ऐसे कपड़े पहनकर अगर उससे तुम पैसे लेने जाओगे, ही विल बी सस्पिशियस, तो उसे शक हो जाएगा, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, और वो तुम्हें देखकर भाग जाएगा। उससे कह रहे हैं भाई अगर तुम्हें ऐसे सूट बूट पहनकर जाओगे, फिर तुम उससे कोई पैसे वैसे लेने जाओगे ना, तो उसको शक हो जाएगा और वो तुमसे दूर भाग जाएगा। इफ़ यू वांट, अगर तुम्हें चाहिए, आई विल गो इनटू फ्रिज, तो मैं तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि भाई फ्रिज की शॉप में मैं चला जाऊँगा, एंड आस्क फॉर हिम, और उसके लिए पूछूंगा कि भाई वो है या नहीं है या कहाँ पर है वो, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम मेरे पीछे रहकर नज़र रख सकते हो कि वो वास्तव में वहाँ पर है या नहीं है, या तुम मेरे पीछे से नज़र रख सकते हो उसके ऊपर। आई लव्ड हिम फॉर दिस, आई लव्ड हिम फॉर दिस। उसकी ये बात सुनकर लगभग मुझे उससे प्यार सा हो गया। मैंने बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, मैं तो शायद अकेला तो कभी लुटकिंस को ढूंढ ही नहीं पाता। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, आई वॉज श्योर टू गेटिंग माई मैन, आई वॉज श्योर टू गेटिंग माई मैन। उस हैक ड्राइवर की जानकारी की मदद से मुझे अब ये निश्चित हो गया था कि जिस आदमी को मैं ढूंढने आया हूँ मैं उसे प्राप्त कर लूँगा या मैं उसे पकड़ लूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो हैक ड्राइवर है वो उसे पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले चुका है। अब उसको उसके ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया है कि अगर ये आदमी नहीं होता तो शायद मैं कभी ज़िंदगी में उसको ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाता। तो कह रहा है कि इस आदमी की जानकारी की मदद से मैं उसे निश्चित रूप से ढूंढ लूँगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, अब मैंने भी उसे अपने विश्वास में लिया। भाई अब हैक ड्राइवर तो उसको अपने विश्वास में ले चुका था, अब ये लेखक ये सोच रहा है कि भाई मुझे भी अब इसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। एंड आई टोल्ड हिम, तो उसने उसको बता दिया कि भाई वो उससे मिलने क्यों चाहता है। तो एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी ए विटनेस। तो उसको बताता है कि भैया मुझे उससे कोई पैसे वैसे नहीं लेने, मैं तो कोर्ट की तरफ से एक सम्मन लाया हूँ। अब सम्मन मैंने आपको बताया था कि सम्मन क्या होता है कि कोर्ट की तरफ से एक बुलावा पत्र होता है जिसमें कोर्ट किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए या किसी भी और काम से कोर्ट जो है जब किसी व्यक्ति को बुलाता है तो एक पत्र लिखा जाता है, उस पत्र को सम्मन कहा जाता है।
तो कहता है भाई मुझे तो उसको सम्मन सर्व करना है या सम्मन देना है, और हमें उसको एक ऐसे किसी मामले में गवाही के लिए बुलाना था और वो बार बार आने से मना कर रहा था, तो अब हमें उसके लिए सम्मन लेके आना पड़ा कोर्ट्स की तरफ से। व्हेन हिज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, और उससे हमें जो जानकारी चाहिए, वो जो जानकारी है, ये वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो निश्चित रूप से हमारे केस को जल्दी ही सेटल कर देगी, यानी कि हमें उसको एक गवाही के रूप में प्रयोग करना है। द ड्राइवर लिसनड अर्नेस्टली। अब जो ड्राइवर जो था उसकी बात बड़ी उत्सुकता के साथ सुन रहा था, ईगरली। अर्नेस्टली का मतलब ईगरली है, उत्सुकता से। हैक ड्राइवर जो था वो बड़ी ही उत्सुकता से उसकी बात सुन रहा था। एट द एंड, आखिरकार, ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड। उसने मेरे कंधे पर एक हाथ मारा और कहा, वेल, विल गिव ब्रदर लुटकिंस ए लिटिल सरप्राइज, लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। तो उससे कहता है तो ठीक है। उसने मेरे एक कंधे पर हाथ मारा और ज़ोर से हंसा और कहा कि चलो तो ठीक है, आज भैया लुटकिन को ही हम एक छोटा सा सरप्राइज़ देते हैं। उसके बाद जो वकील कहता है कि ड्राइवर चलो। मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल मैग्न्यूसन। अब वो जो हैक ड्राइवर है अपने बारे में बताने लग जाता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुझे बिल या मोग्न्यूसन के नाम से जानते हैं। माई बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मोग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। और मेरा ये जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस को विलियम मोग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग के नाम से जाना जाता है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिड्स। तो उससे कहता है, जो वकील साहब हैं वो आए हैं, वो कहते हैं कि ठीक है बिल, तो अब हमें क्या फ्रिज की जो शॉप है उसकी तरफ चलना चाहिए। यस, लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। वह वहाँ निश्चित रूप से और कहीं नहीं होगा, वो निश्चित रूप से वहीं मिल जाएगा। प्ले ए लॉट ऑफ पोकर, वो बहुत ही ज़्यादा ताश खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, उसे लोगों को धोखा देने में बड़ा मज़ा आता है। बिल सीम्स टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बिल जो है वो लुटकिंस की के जो टैलेंट है या लोगों को धोखा देने की जो डिसऑनेस्टी है उसमें या बेईमानी है, उसका जो टैलेंट है उसकी वो कुछ बढ़ चढ़ के ही प्रशंसा कर रहा था। आई फेल दैट इफ़ ही हैड बीन ए पुलिसमैन। अब यहाँ पे जो हमारे लेखक है, जो वकील साहब हैं, वो मन ही मन कल्पना करते हैं कि अगर ये आदमी कभी पुलिस में रहा होता, मान लीजिए, तो ही वुड हैव कार्ड लुटकिन रेस्पेक्टफुली, तो लुटकिन को बड़े सम्मान के साथ पकड़ता एंड जेल हिम विद ए रिग्रेट, और उसे लुटकिंस को जेल भेजने पर भी बड़ा पछतावा महसूस होता। यानी कि ये आदमी लुटकिंस की इतनी इज्जत करता है कि अगर ये उसको गिरफ्तार कर लेता तो उसे बड़ा पछतावा, या जेल भेज देता तो उसे बड़ा पछतावा होता। बिल लेड मी इनटू फ्रिड्स। अब बिल मुझे फ्रिड्स की दुकान की तरफ लेके गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। अब वहाँ पे वो दोनों उस दुकान पे पहुँच जाते हैं। जाते ही वो उसकी दुकान में घुस जाता है, जो ड्राइवर है, हैक ड्राइवर है, और जाते ही उससे पूछता है कि यहाँ तुमने आज लुटकिंस को, ओलिवर लुटकिंस को आसपास देखा था? सैड बिल चीयरली, खुश होकर बिल ने कहा। फ्रिज लुक्ड एट मी। अब वो जो फ्रिज जो जिसकी ये शॉप थी उसने मेरी तरफ देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, मैं तो लगभग बिल के पीछे छुपा हुआ था। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा हिचकिचाया। जो फ्रिज जो था जिसकी शॉप पे वो आए थे तो वो थोड़ा हिचकिचाया। एंड देन एडमिटेड, और फिर उसने स्वीकार किया, यस ही वॉज इन हेयर ए लिटिल वाइल अगो, वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही आया है। तो उसको ये लग रहा था कि भाई यहाँ पे जो ओलिवर है वो अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, तो उसका जो उसने स्वीकार किया कि भाई फ्रिज ने कि यहाँ पे वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर था। तो गैस ही इज़ गॉन ओवर टू गुस्ताव्स टू गेट ए शेव। तो वो उससे कहता है कि मेरा ये अनुमान है कि वो जो है वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया था और शायद वो गुस्ताव की शॉप पर शेविंग करवाने के लिए गया होगा या दाढ़ी बनवाने के लिए गया होगा। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो वो
जो उसका जो हैक ड्राइवर है वो उससे कहता है कि वो जब भी आए तो उससे कहना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। वी ड्रोव टू गुस्ताव्स बार्बर शॉप। अब वो जो दोनों मिलकर, जो हमारे जो लॉयर साहब हैं और जो साथ में हैक ड्राइवर है, वो दोनों ही गुस्ताख की जो बार्बर शॉप है वहाँ तक वो गाड़ी से जाते हैं। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट। अब फिर क्या होता है, वापस बिल जो हैक ड्राइवर है वो पहले अंदर जाता है। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पे ही लटका, मतलब वहीं पे टिका रहा, दरवाजे पे ही मैंने उसका इंतज़ार किया, बाहर डटा रहा। ही आज नॉट ओनली द स्वेड बट टू कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लुटकिंस। उसने न कि वहाँ पे जो एक स्वेड जो था, स्वेड का मतलब होता है स्वीडन के जो निवासी हैं उसे स्वेड कहते हैं, तो उसने न केवल वहाँ पे जो स्वेड जो था उससे पूछा, बल्कि वहाँ पे जो 2 कस्टमर थे उन कस्टमर से भी लुटकिन के बारे में पूछा कि कहीं उन्होंने लुटकिन को देखा या नहीं देखा। द स्वेड हैड नॉट। स्वेड ने जवाब दिया कि भाई उसने उसे नहीं देखा। ही सेड एंग्रीली, लेकिन वो गुस्से से बोला आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने तो उसे नहीं देखा है, एंड डोंट केयर टू, और मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है, बट इफ़ यू फाइंड हिम, लेकिन अगर वो तुम्हें मिले, यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी, तो उससे मेरे $35 ले लेना जो मैं उसे मुझे देने हैं। One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. और उसके वहाँ पे जो ग्राहक बैठे हुए थे उनमें से एक ग्राहक ने ये कहा कि भाई मेरा विचार ये है कि लुटकिन जो है वो नीचे डाउन मेन स्ट्रीट की तरफ, नीचे मुख्य सड़क की तरफ गया होगा जो इस होटल के पास में ही है। एज वी क्लाइंब बैक इनटू द हैक, और जब हम हैक के अंदर वापस चढ़े, बिल कॉन्क्लूडेड दैट, तो बिल ने ये कहते हुए अपनी बात पूरी की, सिंस लुटकिन हैज एक्सहॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताव ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रे फॉर ए शेव। मुझे ऐसा लगता है कि जो लुटकिन के ऊपर जो गुस्ताव का जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, यानी कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि भाई वो किसी का पैसा देना नहीं चाहता, तो हो सकता है उसकी उधारी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो उसने शेविंग वगैरह के लिए मना कर दिया हो, तो शायद हो सकता है वो शेविंग करवाने ग्रे की शॉप पर गया है। एट ग्रेज बार्बर शॉप, और ग्रे की जो बार्बर शॉप है वहाँ पे वी मिस्ड लुटकिन बाय ओनली 5 मिनट्स। हमने लुटकिन्स को केवल 5 मिनट के चक्कर में उसे मिस कर दिया, यानी कि वहाँ भी मुझे ये कहा गया कि वो भी 5 मिनट पहले ही यहाँ से निकला है। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, शायद वो अभी पूल रूम की तरफ गया होगा। एट द पूल रूम इट अपियर दैट ही हैड जस्ट बॉट ए पैक ऑफ सिगरेट एंड गॉन आउट। और जैसे ही हम पूल रूम पहुँचे तो वहाँ पे ये पता चला कि वो तो उसने अभी अभी यहाँ से एक सिगरेट का पैकेट खरीदा है और अभी अभी यहाँ से निकला है। सो वी परस्यूड हिम, परस्यूड का मतलब पीछा किया हमने उसको फॉलो किया, तो हम उसे पीछा करते रहे। जस्ट बिहाइंड हम उसके बिल्कुल जस्ट पीछे ही थे, बट नेवर कैचिंग हिम, लेकिन हम उसे कभी भी पकड़ नहीं पाते थे। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, और इसी तरह उसका पीछा करते करते 1 घंटे से भी अधिक समय बीत गया और अब 1 बज चुका था। आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी थी। अब यहाँ पे वकील साहब को भूख लगी आई, तो बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल रफ country opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. लेकिन यहाँ पे जो वकील साहब हैं वो उससे बड़ा हैक जो ड्राइवर था उससे बड़े प्रभावित थे, तो कहते हैं कि मुझे जो बिल की जो कंपनी थी और उसके जो गांव के लोगों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में उसके जो विचार थे, उन विचारों को लेकर मैं इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था कि मैं मुश्किल से ही इस बात की परवाह कर रहा था कि मुझे लुटकिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यानी कि जो हमारे वकील साहब हैं, जो लॉयर है, उसे उस बिल की कंपनी में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उसकी बातें सुन सुन के वो इतना एंजॉय कर रहा था कि उसको जो बिल की जो रफ कंट्री के जो ओपिनियन थे और उसके पड़ोसियों के बारे में जो उसके ओपिनियन थे वो उसे बड़ा प्रभावित कर रहे थे। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, लेट्स गो टू ए रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। तो वकील साहब उससे कहते हैं, जो हमारे जो लॉयर हैं उससे कहते हैं, बिल से ये जो हैक ड्राइवर है उससे ये कह रहे हैं कि
क्यों ना हम कुछ खा लें। भी तुम्हारा खाना खाने के बारे में क्या विचार है? आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, लेट्स गो टू ए रेस्टोरेंट, आओ किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, एंड आई विल बाई यू लंच, आओ वहाँ पे मैं तुम्हारा लंच खरीद देता हूँ, या हम दोनों मिलकर वहाँ पे लंच कर लेते हैं, उसका बिल मैं चुका दूंगा। वेल आई ओट टू गो होम टू द वाइफ, तो यहाँ पे जो बिल जो हैक ड्राइवर है उसने और रेस्टोरेंट में जाने से मना कर दिया। क्यों? उसने ये कहा कि मुझे तो घर जाना पड़ेगा, भाई मुझे घर जाना चाहिए। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड। तो कहता है कि मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में मैं ज़्यादा मतलब विचार नहीं करता या ज़्यादा उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 रेस्टोरेंट हैं और चारों के चारों ही ख़राब है, यानी कि उनका जो खाना है वो बिल्कुल ही बेकार है, चारों के चारों बेकार हैं। टेल यू व्हाट विल डू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करें। विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस, मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि वो हमारे लिए लंच तैयार कर दे। शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $0.50, वो तुमसे $0.50 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी, यानी कि वो हमसे $0.50 से ज़्यादा पैसे नहीं लेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीजी मील इन ए रेस्टोरेंट एंड विल गो अप टू द वेड्स हिल्स एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट। और हम क्या करेंगे कि अगर हम रेस्टोरेंट जाएंगे तो उसकी कीमत भी हमको थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी और वहाँ पे हमें तेल भरा खाना खाना पड़ेगा। हम ऐसा करेंगे, लंच पैक करवा लेंगे और वेड्स हिल के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे पास में एक वेड्स हिल है, यानी एक पहाड़ी है, वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पे व्यू भी देखेंगे, हम आसपास के नज़ारे देखेंगे और खाना भी खा लेंगे। आई नो दैट Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. मैं जानता था कि बिल की जो मददगारी है, या बिल जो मेरी मदद कर रहा था, टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी, कि शहर से आए हुए यंग फेलो की वो मदद जो कर रहा था, वाज नॉट एंटायरली ए मैटर ऑफ ब्रदरली लव, वो पूर्ण रूप से कोई भाईचारे वाला प्रेम तो नहीं था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, और मैं उसको जितना टाइम वो मेरे साथ व्यतीत कर रहा था उस टाइम के एवज में मैं उसे पे कर रहा था। इन द एंड, और आखिरकार, आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट वाट वाज देन ए वेरी हाई प्राइस। और जब लास्ट में मैंने उसका बिल चुकाया तो मुझे 6 घंटे, उसमें 1 घंटा जो हमने लंच के लिए बिताया था उसके पैसे भी शामिल थे, और ये वास्तव में बहुत ही एक ऊंची कीमत थी। यानी कि उस लंच का भी पैसा मुझे चुकाना पड़ा, जो लंच मैंने उसके साथ किया था उस समय का भी मुझे पैसा चुकाना पड़ा। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन वो जितना बेईमान मैं था उससे ज़्यादा बेईमान वो नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, मैंने भी क्या किया, वो सारा जो पैसा है वो फर्म से चार्ज कर लिया, यानी कि जिस उस फर्म में बिल बना के दे दिए होंगे उसने, और उसने वो पैसा फर्म से उठा लिया। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन मेरे लिए तो उसकी जो उपस्थिति ही बहुत थी, यानी कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसको जो पैसा जो दिया है वो व्यर्थ नहीं गया। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. उसकी जो चेयरफुल यानी प्रसन्नता भरी कंट्री विजडम, ग्रामीण जो बुद्धिमानी जो थी उसकी, वाज वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत ही तरोताज़ा करने वाली थी। टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वाज सिक ऑफ द सिटी, एक ऐसे ग्रामीण लड़के के लिए जो शहरी जीवन से ऊब चुका था, यानी कि मैं भी शहरी जीवन से ऊब चुका था। हालांकि बेसिकली मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला था, लेकिन लंबे समय से रहने के कारण शहरी जीवन से मैं ऊब चुका था, और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उसकी ये जो बातें थी वो बहुत ही तरोताज़ा करने वाली थी। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, हम पहाड़ की ऊपर चोटी पर जैसे ही हम बैठे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स, वहाँ पे हम जो चारागाह थे, पास्चर्स जो थे उनको देख रहे थे। एंड क्रीक का मतलब वहाँ पे जो नदी के अंतिम छोर पर पहुंचकर
नदी जो पतली पतली धाराएं बनाती है उन्हें क्रीक कहा जाता है। तो हम वहाँ से पहाड़ की ऊंची चोटी पर से बैठकर हम वहाँ पे जो घास के मैदान थे, पास्चर जो थे, चारागाह जो थे, उनको देख रहे थे। क्रीक यानी नदी को देख रहे थे। विच स्लिप्ड अमंग द ट्री, जो पेड़ों के बीच से फिसलकर बाहर आ रही थी। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मुलियन, उसने मेरे साथ न्यू मुलियन के बारे में बातें की। एंड पेंटेड ए पिक्चर इन द वर्ड ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की एक तस्वीर मेरे सामने खींची। ही नोटिस एवरीथिंग, ही नोटिस एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, वो हर बात को नोटिस करता था और उससे ज़्यादा वो लोगों के ऊपर हंसता भी था, ताकि वो उन पर नोटिस इसीलिए करता था ताकि वो बाद में उनके ऊपर हंस सके। ही आल्सो अंडरस्टैंड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, वो उनकी मूर्खता भरी बातों को समझता भी था और उसे माफ़ भी कर देता था। मतलब साथ ही साथ वो क्या करता था, उनकी बातों के लिए या मूर्खता भरी बातों के लिए उन लोगों को माफ़ भी कर देता था और उन बातों को भूल भी जाता था। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang द लाउडेस्ट इन द चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेप्थ, उसने मिनिस्टर की, जो वहाँ के जो मंत्री है, उसकी पत्नी की व्याख्या की जो चर्च में सबसे ऊंची आवाज़ में गाना गाती थी और जब वो भारी कर्ज में डूबी हुई थी। ही कमेंटेड ऑन द बॉय हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन ए फैंसी क्लोथ, उसने उस लड़के के बारे में भी एक टिप्पणी की जो कॉलेज से फैंसी ड्रेस पहनकर आया था। He told about the liar whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and tie on the same day he made them all leave. उसने मुझे उस वकील के बारे में भी बताया जिसकी पत्नी उसे कॉलर और टाई एक ही दिन में नहीं पहना सकी थी, यानी कि उसको कॉलर और टाई पहनने में पूरा दिन लगा दिया था। और इन सब जो कथाएं जो उसने मुझे सुनाई थी, इस तरह सुनाई कि वो सब कथाएं मेरे सामने जीवंत हो गई या जिंदा हो गई। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर, उस दिन मुझे न्यू मिलियन के बारे में अत्यधिक पता चला और ज़्यादा से ज़्यादा पता चला। मैं इस शहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगा और अब मैं इस शहर को उसकी साथ बात करने के बाद अधिक प्रेम करने लगा और मुझे वो शहर कुछ ज़्यादा ही बेटर नज़र आया। बट बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़, बिल जो था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसे कॉलेजों के बारे में या शहर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। बट ही हैड ट्रेवल अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन उसने बहुत से शहरों को घूमा था, बहुत से देशों की उसने यात्रा की थी। एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने कई तरह की नौकरियां भी की थी। तो जब बिल ने उसको अपने बारे में बताया कि मैं कई देशों में घूम चुका हूँ और मैंने तरह तरह की नौकरियाँ भी की हैं। From his adventures he had brought back a philosophy of simplicity and laughter, और उसने अपने कारनामों से, जो कारनामे उसने मुझे सुनाए, तो मेरे सामने एक सिंप्लिसिटी और लाफर की एक फिलॉसफी लेकर उसने मेरे सामने एक सिंप्लिसिटी और लाफर की एक फिलॉसफी प्रस्तुत की। He strengthened me, उसने मुझे मजबूती प्रदान की। We left that peaceful scene of the meadow and woods, हम उस जो चारागाह जो था, वो जो जंगल था, उसका जो पीसफुल सीन था, उसको हमने छोड़ दिया। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, और ओलिवर लुटकिंस की जो हमारी तलाश थी, उस तलाश की ओर हम आगे बढ़े। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे नहीं ढूंढ सके, मतलब हमें वो नहीं मिला। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, आखिरकार बिल जो है वो ओलिवर लुटकिन के एक फ्रेंड को एक कोने में लेके गया और उस दोस्त ने हमें उसका खुद का अनुमान ये बताया। क्या अनुमान बताया? ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म, ओलिवर जो है वो अपने माँ के खेत की तरफ गया है 3 miles नॉर्थ, जो 3 मील उत्तर दिशा में है। वी ड्रो आउट देयर लेइंग प्लान्स, हम भी उसके पीछे पीछे ड्राइव करके पहुँचे और अपना पूरा प्लानिंग हम करते रहे। पूरे रास्ते में हम उसके लिए प्लानिंग करते रहे कि हम उसको कैसे पकड़ेंगे। तो इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या जो लॉयर है
और बिल है उसे लुटकिन मिलता है या नहीं मिलता, और मिलता है तो किस कंडीशन में मिलता है, और इस कहानी का अंत क्या होता है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।